हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। हमारे पहले वीडियो में आप पॉक्सो एक्ट को लेकर हमने बातचीत की थी एक प्रिंसिपल से। आइए हम जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट के बारे में, इसकी क्या बच्चों के लिए सुरक्षा है, हमारे जाने माने एडवोकेट मिस्टर शैलेश दुबे जी से। शैलेश दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि हमने बात बताया आपको कि पॉक्सो एक्ट को लेकर बच्चों के लिए क्या सुरक्षा सरकार के द्वारा बनी हुई है, हमारे भारत देश में क्या ऐसे कानून जो है जो बच्चों को लेकर बनी हुई है। देखिए, पोक्सो का फुल फॉर्म ही है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। जिसे पढ़ के हमको मालूम पड़ता है कि सरकार ने बच्चों को चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस जो होते हैं उससे बचाने के लिए इस एक्ट को लाया है। इस एक्ट को 2012 में लाया गया था, जिससे कि जो 18 साल के अंदर के बच्चे हों, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों की सेफ्टी के लिए लाया गया था। जिससे कि पहले क्या होता था कि ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ पेरेंट्स डर, इज्जत, ये सब बचाने के हिसाब से शिकायत नहीं करते थे, और कोई ऐसा ठोस कानून भी नहीं था जिससे कि जो अपराधी है, आरोपी है, उन्हें कड़क से कड़क कुछ पनिशमेंट मिले। इसके लिए सरकार ने 2012 में ये लाया, जिससे कि लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि अगर उनके साथ में ऐसा कुछ भी बच्चों के साथ में छेड़छाड़ अपराध होता है, या कोई ने पॉर्न मूवी दिखाता है, प्राइवेट पार्ट को टच करता है या अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाता है, तो इन सब से निपटने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के अंदर टोटल 46 धाराएं हैं, और इसमें जो 12 साल से नीचे तक के बच्चे, उनके साथ में अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो उसके अंदर मौत तक का प्रोविजन है। और जो 16-18 साल तक के बच्चे थे उन लोगों में पहले 10 साल था, अभी उसे जो है संशोधन करके 20 साल तक का लाया। बताया कि इस एक्ट को लेकर बहुत सारी धाराएं लागू की गई, कुछ जरूरी धाराएं आप बताएंगे जो जनता के लिए जानना जरूरी हो। हाँ, इसके अंदर सेक्शन 4, 8, 12 ये सब ऐसी धाराएं हैं जो रेप और छेड़छाड़ से जो कि ताल्लुकात रखती हैं। और इसके अंदर मेन बात ये थी कि जो पहले जो 12 साल के ऊपर वाले थे, इसमें जो 10 साल था उस पनिशमेंट कर को अब 20 साल तक बढ़ा दिया गया है। जैसे कि सर अभी हमने आपको बताया कि हमारा भारत देश में बच्चों के लिए कानून बनाया गया है पॉक्सो एक्ट को लेकर, लेकिन फिर भी इस कानून के कई लोग ऐसे हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं। कई पुलिस स्टेशन में इस ऐसे तरीके के केसेस दर्ज होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि छोटा सा केस हमारे मालवनी पुलिस स्टेशन में 46 केसेस दर्ज किया गया है। तो और भी ऐसे भारत देश में कई पुलिस स्टेशन से कई चीजें हैं जिसमें ये चीजें बढ़ती जा रही है। इनको रोकथाम के लिए आप कुछ बताएंगे देखिए, जो जनता को अवेयर करे इस बात को। देखिए कैसा कि आज हमारे भारत में जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में बच्चों की आबादी करीब 36% तक है, ठीक। और जो क्राइम रेशियो है पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया के क्राइम रेशियो में 37% जो क्राइम होते हैं वो बच्चों के साथ होते हैं। उसके अंदर पोक्सो हुआ, रेप हुआ और चाइल्ड लेबर, ये सब मिला जुला के टोटल 37% है। तो इसी सब के रोकथाम, जिससे क्राइम और आगे नहीं बढ़े, इसलिए सरकार ने ये कानून बनाए हैं। और एक CWC वेलफेयर कमेटी भी बनाई है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जिससे कि पुलिस कोई भी अगर ऑफेंस रजिस्टर करती है तो उसका काम है कि 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करे, और जो नजदीकी जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर अपराधी को प्रोड्यूस करे। और जो बच्चों की जो भी कुछ मेडिकल जांच ऐसा होती है, गुप्त तरीके से होती है, किसी को बताई नहीं जाती है। और मैं आपके लिए एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो बच्चे की जो आइडेंटिटी होती है, उसके माँ बाप की पहचान, उसका नाम, ये सब किसी भी मीडिया चैनल पे भी नहीं दिखाया जा सकता है। इसकी भी बहुत पाबंदी है, क्योंकि बच्चे की जो जानकारी है पूरी तरीके से गुप्त होनी चाहिए, जिससे कि कल को बच्चे को कहीं किसी को फेस नहीं करना पड़े, उसकी आइडेंटिटी जो है लीक नहीं होनी चाहिए। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आइडेंटिटी लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की भी भविष्य। लेकिन कई ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं जो बच्चों का भविष्य सोचकर इस बात को रोक लेते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका नजरिया इस बात पर क्या कहता है कि उन बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो क्या माँ बाप को चुप हो जाना चाहिए? क्योंकि आपने तो पहले ही कहा कि आइडेंटिटी नहीं बताई जाना चाहिए। हाँ, देखिए, आइडेंटिटी नहीं बताने का मकसद क्या है। जैसे कि आज मैं चाहता हूं कि आज हमारे देश में जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं, उसके अंदर वो चल भी रहा है, जो मैं बताना चाहता हूँ उसके अंदर गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स होती है, ये बच्चों को बताना चाहिए। और हर टीचर और प्रिंसिपल का काम होता है कि ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी ये सब के बारे में जानकारी दे और उनसे खुलकर बातें करें, जिससे कि
कल को अगर बच्चों के साथ कोई भी ऐसा अपराध हो तो माँ बाप हिचकिचाए नहीं, वो कम से कम अपने स्कूल के जो टीचर और प्रिंसिपल उनको बताएं, जिससे कि जो अपराधी है उनके ऊपर केस दर्ज हो। अगर ये लोग चुप हो जाएंगे तो बच्चों के ऊपर ऐसे क्राइम बढ़ता रहेगा। इसके लिए मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी स्कूलों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स बताइए, पेरेंट्स की भी मीटिंग लीजिए, उनको भी अवेयर कीजिए इस एक्ट के बारे में कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल के सराउंडिंग में ही अगर इलीगल एक्टिविटीज हो, जैसे कि कुछ गलत चीजें हो जिस पर बच्चों के भविष्य के ऊपर गलत असर हो, उनका भविष्य खतरे में हो, इस चीज को लेकर उनके ऊपर बुरे असर पड़े इस चीज को लेकर, जैसे कि अगर हाँ ठीक, मैं समझ गया। देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे आज हमारे देश में मंदिर और मस्जिद के लिए क्या रूल है कि कहीं अगर कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, तो उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी लॉज, बार, वाइन शॉप ये सब नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी एक रूल है कि जहां स्कूल हो उसके दायरे में कुछ दूरी तक वहां पे भी लॉज, बार, वाइन शॉप और जैसे कि कुछ ड्रग्स लेने वाले लोग, ऐसे कोई भी अवैध धंधा अगर होता है तो उस स्कूल वाले को चाहिए कि वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी इंफॉर्मेशन दे, जिससे कि ये जो आज देश का भविष्य जो उस स्कूल में पैदा हो रहा है, अब ये तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो आदमी नशे की गिरफ्त में है, कोई लॉ से निकल रहा है, कोई दारू की दुकान से निकल रहा है, तो हो सकता है कि उसका शिकार वो स्कूल से निकलते हुए बच्चे भी हों। तो इसके लिए खास करके जो स्कूल अथॉरिटीज है उनको ध्यान रखना चाहिए और उन्हें कंटिन्यू इन्फॉर्म करते रहना चाहिए नजदीकी अपने पुलिस स्टेशन में, जिससे आने वाले समय में हमारे देश के भविष्यों के साथ जो स्कूल में देश का भविष्य पैदा हो उनके साथ में ऐसी कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है और वो बच्चा पहले से ना समझ हो, उसको इस चीज के बारे में नहीं मालूम हो, तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को भी बच्चे से पहले फ्रैंक होना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, ताकि वो अगर कुछ भी हादसा हो उससे पहले वो अपने माँ बाप से शेयर करे? देखिए मैं एक चीज बता दूं, बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं जी। तो वो तो कभी भी कुछ खुल के बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये हर एक माता और पिता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें, रोज उनके साथ कुछ समय निकाल कर। मानता हूं कि आज का बहुत बिजी शेड्यूल है, माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे हम अपने पर्सनल चीजों के लिए रोज आधे 1 घंटे निकालते हैं, बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करें, स्कूल से आने के बाद उनसे पूछे कि आज उनके साथ दिन भर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या पढ़ाई की, उनका बैग चेक करें, मोबाइल पे उन्होंने क्या क्या किया, ये सब जानकारी रखें। ना कि दुश्मन की तरह पेरेंट्स और स्ट्रिक्ट पेरेंट, बल्कि फ्रेंड की तरह उसे प्यार से पूछते हुए सब रखें, जिससे आने वाले समय में बच्चा बड़ा हो तो भी उसकी हैबिट बनी रहे कि उसने पूरे दिन में अपनी दिनचर्या जो की वो अपने माँ और बाप को बताने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। इससे क्या हुआ कि माँ बाप में और एक बच्चे में एक जो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग होगी, और जो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग होगी बच्चा तब खुलकर जो भी कुछ हुआ रहेगा वो अपने माँ बाप के साथ में बातें शेयर कर सकता है। इस प्रकार से मुझे लगता है आने वाले समय में अपराध जो है वो कम होगा। जैसे किसी ने अगर कुछ गलत काम भी किया होगा बच्चे के साथ तो वो बच्चा अपने माँ बाप को इमीडिएट बता सकता है। धन्यवाद दुबे जी। आप जैसे कि अभी आपने देखा कि सर ने हर एक वो चीज के बारे में जिक्र किया, हर एक कानून के बारे में बताया जो बच्चे की सेफ्टी के लिए है। हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त यारों में शेयर जरूर करें। थैंक यू। सोल्यूशन फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें।